प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट ने शनिवार को केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को मंजूरी दी। इस कदम का उद्देश्य 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन प्रदान करना है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। इस सुधार से सरकारी कर्मचारियों में सुरक्षा की भावना को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि उन्हें सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन मिलेगी। राज्य सरकारों के पास भी एकीकृत पेंशन योजना अपनाने का विकल्प होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र ने एक समिति का गठन किया था, जिसने आरबीआई और विश्व बैंक जैसी शीर्ष संगठनों के साथ 100 बैठकें की, ताकि योजना के विवरण को अंतिम रूप दिया जा सके। यहां एकीकृत पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं संक्षेप में दी गई है। सुनिश्चित पेंशन: इस योजना के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, बशर्ते उन्होंने न्यूनतम 25 वर्षों की सेवा की हो। कम सेवा अवधि वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन आनुपातिक होगी, जिसमें सेवा की न्यूनतम अवधि 10 वर्ष होनी चाहिए। मान लीजिए कि आपकी आखिरी 12 महीना की तनख्वाह का औसत 1 लाख रुपया होता है, तो आपकी हर महीने की पेंशन का अमाउंट आज 5-7 हजार होगा। लेकिन इसके लिए आपकी न्यूनतम सेवा अवधि जो है वह 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपकी सेवा अवधि 25 वर्ष से कम और 10 वर्ष से ज्यादा है, तो आपकी पेंशन जो है वह बेसिक तनख्वाह का 50% नहीं होगी, वह आपकी सेवा अवधि काल के अनुपात में कम हो जाएगी। सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन: यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को वह पेंशन राशि का 60% मिलेगा, जो कर्मचारी को उनकी मृत्यु से ठीक पहले मिल रही थी। यह कर्मचारी के आश्रितों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है। सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन: नई योजना के तहत 10 साल की न्यूनतम सेवा के बाद 10,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी जाएगी, जिससे कम वेतन वाले कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षा कवच प्रदान किया जाएगा। एकीकृत पेंशन योजना के अन्य लाभ: मुद्रास्फीति अनुक्रमण: सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन मुद्रास्फीति के अनुसार अनुक्रमित की जाएंगी। इसका अर्थ यह है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपकी पेंशन भी बढ़ती जाएगी। आपकी रिटायरमेंट के बाद आपको जो पेंशन लगेगी, वह आपकी बाकी का उम्र फिक्स नहीं रहेगी, यह समय समय पर बढ़ती जाएगी। लंप सम भुगतान: ग्रेच्युटी के अतिरिक्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके सेवा की अवधि के हर 6 महीने की पूर्णता पर उनके सेवानिवृत्ति की तारीख के वेतन प्लस महंगाई भत्ता डीए का 1 मंथ के 10वां हिस्सा लंप सम भुगतान के रूप में मिलेगा। यह भुगतान सुनिश्चित पेंशन की राशि को प्रभावित नहीं करेगा। इसके आगे जो भी अपडेट आएगी, उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। अब तक के लिए धन्यवाद।